हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फूड हैबिट्स इन स्टोरेज और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिकली अवेलेबल क्रॉप्स। ज्योग्राफिकली अवेलेबल क्रॉप्स मतलब कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है और क्यों। बट उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, मेक अ लिस्ट। आपने कल क्या खाया था, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आपने लंच में क्या खाया, आपने डिनर में क्या खाया, आप उसकी एक लिस्ट बनाइए। अब हो सकता है कि आप में से किसी ने बिरयानी खाई हो या किसी ने पुलाव खाया हो। मेरे पास ये 3 स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी एक लिस्ट कंपाइल करते हैं कि इन्होंने कल क्या खाया था। माय मदर कुक्ड फिश, इट वाज यमी। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने फिश खाई थी। जो सेकंड स्टूडेंट था, अम्मा मेड माय फेवरेट इडली सांबर। तो सेकंड स्टूडेंट ने इडली सांबर खाई। एंड थर्ड, आई हैड पुलाव विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। तो जो थर्ड स्टूडेंट थी उसने पुलाव खाया। यानी कि जो फूड हैबिट्स हैं वो वेरी करती हैं। अगर आप कोस्टल एरियाज में जाएंगे तो वहां एक अलग किस्म का फूड खाया जाता है, अगर आप प्लेन्स में जाएंगे तो वहां एक अलग तरीके का फूड खाया जाता है। उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। बट सबसे पहले ये समझते हैं तो हमारे इंडिया में मेजर व्हीट और राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं। जो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो नॉर्थ में है। जो हमारा पूरा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें व्हीट बहुत अच्छे से ग्रो करा जाता है। और अगर राइस की बात करी जाए तो राइस तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में ही ग्रो कराया जाता है, लेकिन साउथ में राइस प्रीडोमिनेंटली ज्यादा ग्रो करते हैं। उसके रीजंस भी हम समझेंगे, बट सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हीट कहां जाता है और राइस कहां जाता है। सो व्हीट इज अ मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, whereas rice is a major staple food crop of a majority of people in India. Wheat नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा खाया जाता है, लेकिन राइस ऑल ओवर इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। हालांकि अगर आप साउथ में जाएंगे तो राइस बेस्ड डिशेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब समझते हैं ऐसा क्यों। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हीट और राइस किस तरीके की कंडीशंस इनको चाहिए होती हैं। तो जो व्हीट होता है उसको चाहिए होता है एलुवियल या ब्लैक सॉइल। साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो 14 to 18 डिग्री के बीच में चाहिए होता है, और साथ में चाहिए ब्राइट सनलाइट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। रेनफॉल चाहिए होती है 50 to 70 सेंटीमीटर्स। जो एरियाज ऑफ कल्टीवेशन है वो हमारे गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, इन एरियाज में ज्यादा व्हीट ग्रो करा जाता है। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। ये हमारे ज्यादातर नॉर्थ के स्टेट्स हैं जिनमें व्हीट हम ज्यादा ग्रो करते हैं। राइस की बात करें तो राइस को क्ले सॉइल चाहिए होता है, क्योंकि क्ले सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसको टेम्परेचर चाहिए होता है अबव 25 डिग्री कपल्ड विद हेवी ह्यूमिडिटी। रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, ज्यादा पानी चाहिए। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टेक रीजन जो होता है उसमें राइस ज्यादा ग्रो होता है। साथ ही साथ अगर स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। क्योंकि राइस की क्रॉप के लिए पानी ज्यादा चाहिए तो इरिगेशन एक बहुत मेजर फैक्टर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हमारे इंडिया के क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं। तो हमारे 3 मेन क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, राबी, जैद एंड खारिफ। राबी जो है ये विंटर क्रॉप्स के लिए होता है, एज दीज क्रॉप्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जबकि जैद जो है इट कम्स इन बिटवीन राबी एंड खारिफ। एक छोटा सा सीजन है जो खारिफ और राबी के बीच में आता है। खारिफ की बात करें तो खारिफ सीजन स्टार्ट्स विद द साउथ वेस्ट मॉनसून एंड सपोर्ट्स द कल्टीवेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स। तो 3 सीजन, खारिफ, जैद एंड राबी। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो सीजन्स हैं इनमें कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं और किस टाइम में। तो खारिफ जो है दे आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं वो है राइस, मेज, मिलेट्स, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंग एटसेट्रा। ऐसे ही राबी में जो राबी है वो अक्टूबर दिसंबर में हार्वेस्ट करा जाता है और अप्रैल जून में इसको काट लिया जाता है। व्हीट, बार्ले, ग्राम एंड ऑयल सीड्स मेजर क्रॉप्स हैं। जैद की बात करें तो इट इज सोन एंड हार्वेस्टेड बिटवीन मार्च टू जुलाई। तो ये एक छोटा सा सीजन है जो खारिफ और राबी के बीच में आता है। इसमें क्या ग्रो करते हैं? सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स।
आइए देखते हैं कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं हमारी। तो फूड क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। कैश क्रॉप्स में हमारी टी, रबर, कॉफी, जूट एंड कॉटन। और हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। अब क्रॉपिंग पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं और किस स्टेट में ये उगाए जाते हैं। तो क्रॉप्स जो हमारी राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड पल्सेस हैं, इनको यूजुअली हम असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र में ग्रो कराया जाता है। राबी सीजन की जो क्रॉप्स हैं जैसे कि व्हीट, बार्ले, ग्राम एंड ऑयल सीड्स, इनको हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में ग्रो करते हैं। और ज़ैद का जो छोटा सीजन है जो कि हमारी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए है, ये मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में ग्रो कराया जाता है। इतनी सारी चीजें आपने जानी, तो चलिए टास्क देख लेते हैं। पहला टास्क है कमेंट अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ व्हीट इन दिल्ली एंड राइस इन तमिलनाडु एज अ स्टेपल फूड। एंड दूसरा होगा टेबुलेट कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, nature of work and specific health conditions. That's all for today. I'll see you again in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning.